হরে কৃষ্ণ এভরিবডি टुडे डिस्कस नाम हट्ट पहचान व नाम हट्ट परिचय से। आज का टॉपिक वैष्णवेर साधारण व्यवहार। इसका हिंदी मीनिंग्स हम लोग पहले देख लेता हूँ। जो लोग प्योर डिवोटी है वो लोग कैसा भगवान का रूल एंड रेगुलेशन व्यवहार मतलब फॉलो कर रहा है उसका ऊपर से। मैं पहले बेंगली में बताने को जा रहा हूँ, उसका बाद हिंदी में। कृष्ण भावनामित तो सम्पूर्ण रूपे त्रिगुणातीत पार्थिव बस्तु जगतेर साथे एर कोनो सम्पर्क नेই। एकजन शुद्ध वैष्णव देहत्यागेर पर सरासरि आध्यात्मिक जगते चले जाए। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से कृष्ण भावनामित मार्ग में जो लोग हैं व कृष्ण कॉन्शियसनेस में वो लोग क्या है जो मेटीरियल जगत का तीन नेचर सत्व रजो एंड तमो, ये जो तीन गुण है ये तीन गुणों से ऊपर है, इसलिए वो लोगों को तीन गुणों से भी ऊपर है वो कृष्ण भावनामित मार्ग है। और सत्व गुण रजोगुण तमोगुण उसका नीचे है, इसलिए वो क्या होता है मेटीरियल जगत में रहते हुए भी मेटीरियल जगत में इतना एक्टिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो लोग थोड़ा हाई स्टेज में चला जाता है। तो हाई स्टेज में जाने का साथ साथ क्या होता है वो लोग प्योर होने का साथ साथ वो जो लोग वैष्णव लोग जखन देहोत्याग करता है मतलब बॉडी छोड़ के मेटीरियल जगत से जा रहा है उस टाइम डायरेक्टली भगवत धाम में चला जाता है। उसको भाया कहाँ पर भी रुकने का कोई जरूरी नहीं, डायरेक्टली भगवान का पास जाता है क्योंकि वो तीन गुणों से ऊपर है। ये वैष्णव है, प्योर डिवोटी भगवान का प्योर है, इसलिए वो डायरेक्टली भगवान धाम में एंट्री ले लेता है। इसका बाद मैं देख लेता हूँ बेंगली में। किंतु मुक्त बा वैष्णवीन निर्विशेषे सकल वैष्णव की এই পার্থিব জগতে বসবাস করতে হয়। যদিও ভক্তির প্রশ্নে বৈষ্ণব কখনো আপোষ করেন না, তবুও শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপনের স্বার্থে সাধারণ আচরণ ব্যাপারে তারা উদাসীন থাকা উচিত নয়। इसका मीनिंग्स देख लेता हूँ। जो लोग मुक्त पुरुष व मोक्ष पा रहे, जो लोग प्रयास कर रहे लिबरेटेड जो मनुष्य है मुक्ति मिल रहे और नवीन भक्त वैष्णव जो है वो लोग मेटीरियल जगत में फिर से बैक होता है क्योंकि जन्म मृत्यु का चक्र में रहता है। क्योंकि मोक्ष होने के लिए भी और लिबरेटेड होने का साथ भी वो लोगों को भक्ति मार्ग में प्योर डिवोटी नहीं है, इसलिए वो लोग बैक हो रहे हैं। तो इसका ऊपर से एक श्लोक भी है वो हम लोग देख लेता हूँ। आदि शंकराचार्य 22 नंबर श्लोक में बताया जो पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जतरे शयनम इह संसारे बहु दुष्टारे कृपया परे पाई मुरा आरे। इसका मीनिंग्स भी थोड़ा देख लेता हूँ। बारंबार जन्म बॉर्न एंड डेथ ऐसा चलते जा रहा है चक्राकार में। बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु और मातृ गर्भ में हम लोगों को लड़ना पड़ रहा है, सोना जो ओम कहा जाएगा। बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु और मातृ गर्भ में सोना और मेटीरियल जगत में बहुत कठिनाई है। और उस कठिनाई बोलेगा तो मेटीरियल जगत में हम लोगों को कितना कठिनाई होता है। कर्म कर रहा हूँ फिर भी इतना फोकस नहीं रह रहा है जो भक्ति मार्ग में कैसे दिखे दिखे प्रोग्रेस करेगा। तो जो भी हो लाइक दैट। तो हम लोगों को क्या है तो मुक्ति किस में मिलेगा? मोक्ष जो लिबरेटेड कहा जाएगा वो मुकुंदो, किसी का पास भी मुक्ति नहीं है। मेटीरियल जगत से छुटकारा पाने के लिए मुकुंदो कृष्णा का और एक नाम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण, उसका और एक नाम मुकुंदो। अगर मुकुंदो को प्रार्थना करेगा तो हम लोग के ये जन्म मृत्यु का चक्र में और नई बंधन में आबद्ध होना पड़ता है, फिर एकदम डायरेक्टली भगवत धाम में जाएगा। देखिए आदि शंकराचार्य ने बताया। तो जो लोग मोक्ष पुरुष है
जो लोग एकदम सोच जाए मैं मुक्त हो जाओ, कोई देवता व कोई ऐसा प्रार्थना करते, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो लोग को जन्म मृत्यु होती जाएगा, वो लोग परफेक्ट नहीं है। और नवीन भक्त लोगों को भी ऐसा रहेगा। तो इधर और भी एक चीज़ बताने को जा रहे हैं, जो लोग डिवोटी वो लोग वैष्णव है, जो लोग प्योर डिवोटी वो लोग वैष्णव है, वो लोग कभी कभी क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन करने का साथ साथ मेटीरियल जगत में जो शांति पीसफुल बजाय रखने के लिए सोच रहे हैं, और खुद का स्वार्थों के लिए एनी टाइम सोचेगा, वो भी परफेक्ट नहीं है। देखिए जो लोग डिवोटी होएगा वो लोग अगर अपना करेगा, जो मैं भक्ति मार्ग में रहूँ, किसी को नहीं बताने का मेरे को ज़रूरी नहीं है, मैं एनी टाइम 16 माला जॉब करूँ, 4 नियम पालन करूँ, बस ओके, मैं मंदिर में जाऊँ एवरीथिंग, और किसी को कुछ बताएगा नहीं, वो भी परफेक्ट नहीं है। इधर बताने को जा रहे हैं, तो उसमें ऐसा उदासीन होना अच्छा बात नहीं है। शास्त्र में बताने को जा रहे हैं, क्यों बताने को जा रहे हैं, अगर ऐसा होता तो प्रभुपाद जी भी अकेला ऐसा निर्जन स्थान में रहते हुए व फैमिली के साथ रहते हुए भक्ति मार्ग करते भगवत धाम में वापस जाता। तो फिर कौन बताता हम लोगों को, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस करो व भगवान का पास जाने के लिए ऐसा मतलब रास्ता जो है वो बताने के लिए कौन बताता था। अगर खुद का खुद करेगा तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शास्त्र में बताने को जा रहा है, जो आपको जितना आ रहा है उतना आप दूसरा किसी को बताओ, आपका साथ में आपका फैमिली मेम्बर को बताओ, उसका साथ जितना मेम्बर है उसको भी थोड़ा थोड़ा बताओ, क्योंकि हिंसा ईसा परायण ज़्यादा नहीं होने का, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति मार्ग रखेगा, वो सबसे परफेक्ट है। खुद के लिए करना वो तो अच्छा बात है, खुद के लिए करने का साथ साथ दूसरा को बचाना वही सबसे परफेक्ट होगा। सिर्फ खुद के लिए करेगा तो ऐसा नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी अगर खुद के लिए करता था, वो भगवत धाम में वापस जाता। अभी प्रभुपाद जी जो हम लोगों को संस्था बनाया इस्कॉन, इसका माध्यम से बहुत सारे डिवोटी हर वर्ल्ड में भक्ति मार्ग करते हैं भगवत धाम में जा रहे हैं। अगर खुद करता था खुद ही जाता था, अभी सब मनुष्य एक साथ में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उसने प्रोसेस देख के गया, जो वैष्णव है, जो हम खुद के लिए सिर्फ करना नहीं चाहिए। जाड़े देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखेगा उसको बोलेगा कृष्ण का वाणी उपदेश। श्री चैतन्य महाप्रभु कलिजुग भगवान है, इसलिए उसने भी वही बात बताने को जा रहा है, जो वही बात आया, जो जिसको देखेगा उसको बोलेगा वाणी, मेरा वाणी। भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत और सिंगिंग, जैसे मैंने बारंबार बताने को गया, और चैंट करने का होली नेम, ओके, हरे कृष्ण। तो इसमें खुद का भी अच्छा होगा, और परिवार परिजन जो फैमिली मेम्बर हो, और जितना सारी विलेज एंड टाउन हो, सभी धीरे धीरे भक्ति मार्ग में रहते हैं भगवत धाम में वापस। ये सबसे परफेक्ट कहा जा रहा है शास्त्रों का ऊपर चल रहे नाम हट्ट पहचान। और वैष्णव लोग कैसे मतलब भक्ति मार्ग में रहते हुए उसका रूल, कृष्ण भगवान का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, उसका ऊपर से डिस्कशन। विशेषत अधिकांश भक्त গৃহস্থ आश्रमे অবস্থান করেন, তাদের অনেক পারিবারিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। বৈষ্ণব হতে হলে অবশ্যই সন্ন্যাসী হতে হবে, এ ধারণ ভুল। গৃহস্থ থেকেও যে কোনো ব্যক্তি কৃষ্ণ সেবা করতে পারেন। যেমন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেন, গিয়ে থাকো বনে থাকো सदा हरि बोले डाको। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रहे नाम हट्ट पहचान से, और इधर बताने को जो जा रहे प्रभुपाद जी लिख रहे, हम लोगों को गृहस्थ आश्रम में रहेगा वो मुश्किल नहीं है, वो भी परफेक्ट है। भक्ति मार्ग में रहते हुए हम लोग को फैमिली को चलाना है। भक्ति मार्ग स्पिरिचुअल पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है। और जो लोग डिवोटी है, प्योर डिवोटी व वैष्णव है, वो लोगों को वहाँ से मतलब भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में जा सकेगा। सन्यासी लेने का कोई ज़रूरी नहीं है। कोई मनुष्य सोच रहा है जो डिवोटी लोग धीरे धीरे सन्यासी बन जाएगा। देखिए हर मनुष्य सन्यासी नहीं बन सकते। सन्यासी हाई स्टेज है,
हाइट एज में जाएगा वो भी है, ठीक परफेक्ट है, फिर भी आप वैष्णव होते हुए फैमिली का साथ रहते हुए भगवत धाम में जा सकेगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर वो भी तो गृहस्थ परिवार में रहता था, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहता था, जो गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोले रखो, आग अगर रूम पे रहो और जंगल फॉरेस्ट में रहो, एनी टाइम भगवान का गुणगान करेगा और 4 नियम पालन करेगा, आप भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवान धाम में जाएगा। तो क्या हम लोग को रूम छोड़ना पड़ा? नहीं पड़ना पड़ा, तो फैमिली में रहते हुए भगवत धाम में जाएगा। तो हम लोग को क्या कर्म है, जे भगवान का जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए एनी टाइम भगवान का गुणगान करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है। और कौन बात आने को जा रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर। इसका बाद मैं देख लेता हूँ बेंगली में। अवश्य एक कथा भावा ठीक नয় যে কেবল সন্ন্যাসীদের কি কঠোর নীতি পালন করতে হবে, গৃহস্থদেরও অবশ্যই নিষ্পাপ জীবনযাপন করতে হবে, অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ, আমিষ বর্জন, ইন্দ্রিয় দমন ইত্যাদি। সমাজে স্বাভাবিক কারণেই শ্রম বিভাগ রয়েছে। বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, সৈনিক, কৃষক, ব্যবসায়ী, শ্রমিক, কারিগর, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি সকলেরই প্রয়োজন সমাজে আছে। যে যে অবস্থায় থাকুক না কেন যে কেউ কৃষ্ণ সেবা গ্রহণ করতে পারে। हरे कृष्ण चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग बातें। अभी मैं इसका हिंदी अनुवाद बताने को जा रहा हूँ। डिवोटी लोग कैसा भक्ति मार्ग में रहते हुए अच्छा तरफ से भगवान का गुणगान करता है। ओके, इसका हम लोगों को एनी टाइम सोचने का, जो सन्यासी लोग की कठोर नियम फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों को गृहस्थ होते हुए हम लोगों को भी सन्यासी की तरह रहने का, जैसा हम लोगों को सन्यासी होने का जरूरी नहीं है, फैमिली में ही रहते हुए हम लोग को सन्यासी तरह रहने का, कृष्ण भक्ति प्रसादम ग्रहण करने का। जो हम लोग ईटिंग करेगा वो कौन सा है? प्रसादम। प्रसादम खाना सबसे इम्पोर्टेंट है। वो भक्तिलतार बीज हम लोग को रोपण होता है, किसमें? अगर हम लोग प्रसादम ग्रहण करेगा तो। आमिष आहार वर्जन, जितना सारे आमिष आहार वो सब चीज़ प्लस करने का। और इंद्रियो दमन, हम लोग को जो माइंड है उसको थोड़ा डाउन करते भक्ति मार्ग में ज़्यादा लगाना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है। और मेटीरियल जगत में बहुत सारी कर्म है। एक किसने बताने को जा रहा है? भक्ति विनोद ठाकुर। बहुत सारी कर्मों का ऊपर बहुत सारी मनुष्य भी है, डिवोटी है, नॉन डिवोटी भी है। बुद्धिजीवी, जो लोग बुद्धिमान इंटेलिजेंट पर्सन, उन लोगों के लिए बताने को जा रहे हैं। और शिक्षक, जो लोग टीचिंग कर रहे हैं, टीचर जो होता है स्कूल कॉलेज में। ओके, सैनिक, जो लोग मिलिट्री फौज, सैनिक जो है सोल्जर जो है। कृषक जो होगा वो फार्मर, कृषि क्षेत्र वो जो एग्रीकल्चर करता है। और व्यवसा, जो लोग एनी टाइम हर जगह पे मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसा वाणिज्य करे उसके लिए। और जो लोग कारीगर मतलब कर्म कर रहे हैं। और इंजीनियरिंग, बहुत सारे ऐसा हर मनुष्य का जरूरी है। इसमें कोई ये कर्म का कोई डिफरेंस नहीं, हर मनुष्य का जरूरी है। जो जिसका कर्म है वही करो, से पढ़ हम लोगों को क्या है? कृष्णा का मार्ग में रहना है। अपना अपना कर्म करने का, किधर भी रहो कैसे भी रहो, मुश्किल नहीं है। अपना अपना कर्म करो और भगवान का गुणगान करो और 4 नियम पालन करने के लिए सोचो। यही शास्त्र में बताने को जा रहे हैं। हरे कृष्णा चल रहे नाम हट्ट पहचान से। और एक श्लोक यहाँ दिया गया, श्लोका इस तरफ से लाइक दैट, किबा विप्रो किबा शूद्र की पुरुष नारी कृष्ण भजने হয় सबाई अधिकारी। इसका मीनिंग्स थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। किबा विप्रो किबा शूद्र मतलब
कोई भी हो सकते हैं, क्यों ना नीच एंड ऊंच, ब्राह्मण होने दो और सबसे नीच तरफ का क्लास का मनुष्य होने दो, और कोई मतलब हस्बैंड एंड वाइफ जो भी होने दो, जो लोग कृष्ण भोजन करेगा और सबका मतलब भगवान का सबका मार्सी है, सब जो मनुष्य करेगा वही उसका फल मिलते जाएगा। ये बात बताने को जा रहे हैं। कृष्ण भोजन में सबका अधिकार है, अधिकार बोलेगा तो सबका प्रयास होना चाहिए, जो जैसा प्रयास करेगा उसको फल मिलेगा, अगर वो क्यों ना नीचे कुल का होने दो और कुछ भी होने दो। कृष्ण भक्ति मार्ग सबसे इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है। इसका मतलब बेंगली अनुवाद में और प्रभुपाद जी क्या देना चाहते वो देख लेते हो। একজন বৈষ্ণব সৎ পথে থেকে তার জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ করতে এবং কারো উপর বোঝা হয়ে থাকে না। সে একজন আদর্শ নাগরিক, খাঁটি সাদাসিধা এবং ধর্মপ্রাণও বটে। পেশার ক্ষেত্রেও বৈষ্ণব সর্বদা পাপাচার থেকে দূরে থাকে। উদাহরণস্বরূপ সে কোনো অবস্থায় কসাইয়ের কর্ম কাজ করবেন না। इधर बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी, एक प्योर डिवोटी जो होगा एनी टाइम कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगा रहता है, वो लोग क्या मतलब हम लोगों को जैसा वो लोग भी ऐसा फैमिली में रहते हुए अपना अपना कर्म करता है, और वो किसी का ऊपर ऐसा दोषारोप भी नहीं करता है। एनी टाइम सोच रहे भगवान जो दे रहा है उसमें मैं खुश हूँ। भगवान अगर अच्छा दे वो भी अच्छा है और बुरा दे वो भी अच्छा है, ये मेरा कर्मों का ऊपर से चल रहे और मेरा कर्मों फल है। अगर मैं अच्छा मिलेगा वो भी कर्म फल है, बुरा मिलेगा, यही प्योर डिवोटी का भाव है, और किसी को दोषारोप कुछ भी नहीं करता है, और एनी टाइम सरल सिंपल लाइफ और भगवान के लिए प्रार्थना करता है। सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग, और चिंतन करता है क्या जो हाई भगवान के लिए, भगवान को कैसे हम पूजा करेगा, भगवान का कैसा गुणगान करेगा, भगवान का कैसा प्रचार प्रसार करेगा, भगवान के लिए क्या क्या करूँ मैं करूँगा, ये जो हाई थिंकिंग और चैंटिंग कितना अच्छा से अच्छा कर सकूँ, ये एक आदर्श मतलब एक प्योर डिवोटी का भाव है। ओके, इसका बात बताने को जा रहा है, जो लोग प्योर डिवोटी वो जितना सारी पाप कर्म है उसमें से थोड़ा हट के रहने के लिए एनी टाइम सोच रहे हैं। वो लोगों को एग्जाम्पल थोड़ो कृष्ण भक्त को भी जो मच्छी मछली काटने वाला मनुष्य का उसको कसाई कहा जाता है, वो कर्म नहीं करता है, कभी भी नहीं करता है, करेगा तो वो डिवोटी नहीं है। अगर जो लोग मतलब डिवोटी हो जाता है वो कभी भी एक कर्मों में लिप्त तो नहीं होएगा, खाएगा भी नहीं और किसी को काटने को भी नहीं देगा, वो अपना जो कर्म है दूसरा कोई कर्म चुनेगा, क्योंकि भगवान उसको हेल्प करेगा वो कसाई में काम पे नहीं जाने के लिए, और अगर वो खुद के लिए करेगा वो परफेक्ट मार्ग में नहीं है। तो भक्ति मार्ग जो है वो कभी भी ये सब कर्म नहीं करता है, ये बात बताने को चाह रहा हूँ। हरे कृष्ण। चल रहे नाम हट्ट पहचान से वैष्णव लोग कैसे अच्छा तरफ से भगवान का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए मटेरियल जगत में रह रहा है। ओके, इसका बाद मैं बेंगली में देख लेता हूँ। कोनो क्षेत्रे दुष्कर्मेर जन्य दृष्ट दुर्भाग्यजनक परिस्थितिते कोनो लोक अत्यंत खराब अवस्थाय जन्मग्रहण करे एवं तार पापाचार करते बाध्य है। उदाहरणस्वरूप आमरा देखी जे मत्स्यजीवी सम्प्रदायेर लोकजन प्राय हरिनाम कीर्तनेर प्रति आकृष्ट है। तारा प्राय सकले अत्यंत गरीब एवं माछ धरार मतो हीन काज करे दिनान्ते कोनो मते बेঁচে থাকে। तारा खाँटी वैष्णव हबार ব্যাপারে পাকিত আগ্রহী হলেও আমরা বলবো যদি সম্ভব হয় তবে তাদের এই পেশা ছেড়ে দেওয়া উচিত। যদি তা একেবারেই সম্ভব না হয় তাহলেও তাদের নিরাশ হয়ে হরে কৃষ্ণ কীর্তনের প্রক্রিয়া বন্ধ করা উচিত হবে না, বরং নিজেদেরকে অত্যন্ত পথিক
পতিত ও অভাবা ভেবে তারা অন্তরের গভীর থেকে আকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করলে কৃষ্ণ অবশ্যই তাদের প্রতি কৃপা করবেন। हरे कृष्ण चल रहे बहुत इंटरेस्टिंग बातें। नाम हट्ट पहचान से वैष्णव लोग कैसा भगवान का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करके मेटेरियल जगत में अच्छा तरफ से रह रहे, उसका ऊपर से डिस्कशन। तो इधर बात आने को जा रहे, प्रभुपाद जी लिख रहे, दुर्भाग्यवशत कोई कोई मनुष्य का ऐसा परिस्थिति होता है जो लोगों को जन्म होता है बहुत पाप कर्मों से। जैसा एग्जाम्पल देने को जा रहे इधर, जो लोग वो क्या बोलते हैं मछली का ऐसा पकड़ने का काम करता है, क्या चीज़ वो जो है वो काम करता है, वो लोग भी हरे कृष्ण महामंत्रों का कीर्तन करता है, आकृष्ट होता है। वो लोग मच्छी पकड़ रहे फिर भी भगवान का नाम ले रहे, वो लोग बहुत गरीबी होता है, पूर जो कहा जाएगा, और ऐसा मछली पकड़ते हुए वो लोगों को दिन काटना पड़ता है। तो वो लोगों को ये पैसा छोड़ने के लिए कृष्ण भगवान का पास प्रार्थना होना चाहिए, जे हे प्रभु ये मेरा पीछे जन्म का एक कर्मफल होते हुए मेरे को ऐसा मतलब मेरे को ये जन्म मिला, अभी ये जन्म में मैं आपका गुणगान करूँगा, ये पैसा मेरे को छोड़ना है। तो कृष्ण भगवान कम से कम उसको हेल्प करेगा, ऐसा नहीं है जो उसको हेल्प नहीं करेगा। अगर हम लोग भगवान का गुणगान को भी नहीं छोड़ने का, अगर मैं कसाई खाना खोल के बैठा हुआ हूँ मुश्किल नहीं है, और मच्छी पकड़ रहा हूँ जो मेरे को जन्म मिला तो उसका ऊपर से वो भी मुश्किल नहीं है, भगवान का कीर्तन को भी बंद नहीं होने का। ये प्रभुपाद जी भी बताने को जा रहे हैं और भक्ति विनोद ठाकुर। तो हम लोगों को कृष्ण भगवान का पास प्रार्थना होना चाहिए। तो कैसे हम लोग एक कर्म छोड़ के अच्छा कोई कर्म मिल जाए जहाँ से हमारा संसार परिवार चल सके। देखिए ये आकुल हृदय जो हार्ड होगा उसका ऊपर से भगवान का गुणगान करेगा और छोड़ने के लिए कोशिश करेगा, भगवान उसको हेल्प करेगा ही करेगा। इसमें कोई मतलब हम लोगों को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान हेल्प करेगा। कृष्ण भगवान सबका पिता है, सबका मार्सी करता है, इसलिए बताने को जा रहा है जो हम लोगों को कर्म पीछे जन्म का कर्म का हिसाब से हम लोगों को जन्म होता है। हरे कृष्ण चल रही नाम हट्ट पहचान से और कैसे डिवोटी लोग अच्छा तरफ से भगवान का गुणगान करता है एंड उसका रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए आनंद से जी रहा है मेटेरियल जगत में। অনেকে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়, কিন্তু এসব নিয়ম কানুন মেনে চলা তারা কঠিন মনে করে। তবে এরা ধীরে ধীরে এসব নিয়ম কানুন মেনে চলার अभ्यास करते पारे। इधर बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने को जा रहे हैं, जो लोग नया नया कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ रहे, जो लोग प्योर डिवोटी नहीं है, नया नया आ रहे और वो लोग भी कृष्ण भक्ति मार्ग में है, वो लोग भी डिवोटी कहा जाएगा। कोई भी नहीं सोचने का जो ये नया है, एक कोई भी अच्छा तरफ से होते हुए हम लोगों से भी आगे जा सके। तो इसलिए ये लोग को थोड़ा सा कानून एंड रूल धीरे धीरे फॉलो करना है। झट से फॉलो करेगा तो वो इतना मतलब परफेक्टली लेने के लिए प्रोग्रेस नहीं कर सकेगा, फॉल डाउन होने का चांस रहेगा। वो लोगों को बोलने का आप धीरे धीरे छोड़िए, क्योंकि मेटीरियल जगत में जो बैड हैबिट हम लोगों को ये वैज्ञानिक लोग और मेटीरियल जगत का तीन जो नेचर है हम लोग को एनी टाइम जो भरते जा रहा है माइंड को, इसमें उसको कसिंग करके भक्ति मार्ग में आना सबसे कठिनाई हो जाता है। तीन नेचर को कसिंग करके
हाँ, तो उसमें हम लोग को भगवान का पास प्रार्थना होना चाहिए। पहला हम लोग को पहला जो प्रार्थना होगा अवैध त्रिसंगो, अपना बीवी का साथ आप कुछ भी करेगा वो मुश्किल नहीं है। अवैध त्रिसंग बोलेगा तो दूसरा बीवी का साथ ऐसा खराब संबंध रखना वो गुनाह है। और जो लोग भक्ति मार्ग में है, ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखने हैं, माता जी कहाँ जा रहा हूँ, माता जी को लोगों के साथ ज़्यादा बातें नहीं करना है। बातें सिर्फ जरूरी हिसाब से 1-2 बातें ओके, मुश्किल नहीं है, फिर कैंसिल। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहला हम लोग को गुनाह हो जाता है। क्यों गुनाह हो जाता है? क्योंकि वो लोग बहुत पावरफुल होता है, लड़की लोग, लड़का लोग को एक्टिव हो जाते हैं। तो हम लोगों को थोड़ा केयरफुल होकर चलना है। तो ये बात मैं बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण, पहला हो गया अवैध त्रिसंगो। ओके, दूसरा आ रहे हैं ड्रिंक। कौन सा ड्रिंक? वाइन ड्रिंक। और हम लोगों को सिगरेट, तामाक, चाय एंड कॉफ़ी ये सब बंद है। देखिए, हम लोगों को जो वाइन ड्रिंक है वो थोड़ा टाइम के लिए हम लोग को इंजॉय लगता है, वो इंजॉय नहीं है, वो समथिंग इंजॉय हो सके। मैंने को भी ड्रिंक किया नहीं, जो लोग किया वो लोगों को मैं बताने को जा रहा हूँ, वो इतना परफेक्ट इंजॉय नहीं है, वो हम लोग को नुकसान है, लीवर खराब करता है और भी बहुत सारी बीमारियाँ आता है। एक तो माइंड को सबसे बड़ा खराब करता है, दिमाग को पूरा तचर नचर करके रखता है। तो इसलिए ड्रिंक वगैरह जितना सारी खराब चीज़ है वो क्लोज है। इसका बाद आ रहे सिगरेट एंड बीड़ी और तामाक, चाय एंड कॉफ़ी जो है वो भी खराब है, और चॉकलेट में भी कैफीन है। तो एक चीज़ हम लोगों को छोड़ना है। ये चीज़ छोड़ेगा तो भक्ति मार्ग में धीरे आएगा। देखिए, छोड़ना है बोलेगा तो आप लोग छोड़ नहीं सकेगा, आप लोग कोशिश करेगा भगवान का नाम, होली नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भगवान का दिव्य नाम प्रैक्टिस करेगा और भगवान का पास प्रार्थना होएगा जो मैं निशा का चीज़ छोड़ूंगा, मेरे को बैड हैबिट छोड़ना, तो धीरे चले जाएगा। इसका बाद आ रहा है जुआ खेलना, जो गैम्बलिंग कहा जाएगा, और लॉटरी, ताश, क्या बोलता है, प्रासा, जितना सारी है ये सब क्लोज है। लॉटरी वगैरह जुआ ये सब क्लोज है, क्योंकि इसमें हम लोग को क्या है, नुकसानदायक करेगा। कोई मनुष्य अभी भी सोच रहा है जो लॉटरी में बहुत सारी चीज़ लाग रहा है, इंजॉयमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा उसका पीछे जन्म में वो करोड़पति अरबपति उसका नसीब में था, इसलिए उसको जो लॉटरी मिलता है बा कोई भी होने दो, उसको थोड़ा बहुत डिस्काउंट करके भगवान थोड़ा सा देख के उसको भागा देता, जो इसमें खुश रहो। अगर वो अपना कर्म करते हुए सच्चा मार्ग में चलेगा, उसको उतना ही मिलेगा। तो बड़ा मनुष्य लोगों को कैसे मिल रहा है इतना पैसा? वो लोग तो जुआ नहीं खेल रहे हैं, लॉटरी तो नहीं कर रहे, वो लोग व्यवसाय वाणिज्य कर रहे हैं, उसको जैसा फोकस है कर्म का ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो जिसका कर्म है वही करे, उसमें भी पैसा आ रहा है। तो भगवान सबका लिख दिया, अब धीरे आपको प्राप्त होते जाएगा। आप अगर खराब कर्म करते जाएगा, भगवान का बात नहीं सुनेगा, तो आप फॉल डाउन रहेगा। जैसा लॉटरी, आपको करोड़ पैसा आप कर्म करेगा तो आपके पास आएगा, थोड़ा टाइम के हिसाब से होगा, मतलब कर्म करने का, कर्म का ऊपर फोकस रखने का। जैसा कृष्ण भगवान अर्जुन को बताया था, जो मेरा नाम स्मरण करो और कर्म करते जाओ, वो अच्छा बुरा जो होगा मैं देखूंगा। कृष्ण भगवान जो बोलता है वही धर्म है, बाकी अधर्म। ओके, इसलिए हम लोग को ख्याल रखना है जो भगवान क्या बताने को जा रहे हैं। जो लॉटरी खेल रहे हैं, जिसको आज पैसा मिला, जो भी मिला वो उससे भी ज़्यादा उसका नसीब में था, वो थोड़ा डिस्काउंट करके भगवान एले बोल के उसको भगा दिया। सोचिए कितना उसका नसीब का खटक है। अगर उसका अपना कर्म करता था
फिर उसको अच्छा तरफ से उससे भी ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा मिल जाता था। किसको उसका नसीब में रहेगा तो भगवान देगा, ऐसा नहीं है। भगवान कृपालु है, सबको देता है। इसलिए लड़ाई जुआ खेलना शास्त्रों को ऊपर माना है। और एंड में आ रहे क्या, हम लोगों को नॉन वेज, मतलब नॉन वेज चीज़ सब कुछ छोड़ना है, जैसा मच्छी, मटन, प्याज, लहसुन, मसूर दाल, बैंक का छात्र, कलमी साग, ये सब कोई इसकी चीज़ है, ये सब चीज़ छोड़ना है। सोयाबीन भी अभी क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि वो फैक्ट्री में बन रहा है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि भगवान को जो चीज़ ऑफर नहीं हो रहा है वो चीज़ हम लोगों को खाना नहीं है। ओके, वो सब क्लोज करके भगवान का ऑफर करके खाओ, सबसे अच्छा का आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। आप बोल सकेगा हाँ मेरा हेल्थ अभी अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा चल रहा है। आप इतना सारी चीज़ है, 6-7 चीज़ छोड़ के आपका पास सब कुछ है, आप सब कुछ खाओ, फिर भी ऐसा बाहर का चीज़ नहीं खाओ। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ऑफर किया हुआ चीज़ है। तो अभी हर वर्ल्ड में इस्कॉन का बहुत सारी रेस्टोरेंट भी है। जो रेस्टोरेंट है गोविंदास, गोपालास, ऐसा बहुत सारे नाम होगा लाइक दैट। तो ऐसा रेस्टोरेंट हर जगह में है, हर बड़ा बड़ा शहर में है, टाउन विलेज में भी है। तो वहाँ जाके आप थोड़ा बहुत कुछ खा सकें क्योंकि वो ऑफर किया हुआ चीज़ है। तो अगर वहाँ भी नहीं होएगा तो आपका पास मनी कम है, कुछ भी होने दो, फिर आप रूम पे पका के खाओ, मनी का भी इतना वेस्ट नहीं होएगा, आपका पास पैसा रहेगा, मुश्किल नहीं है। तो आप भी इनमें इंजॉय लो। हरे कृष्ण। चल रहे नाम हट्ट पहचान से। तो डिवोटी लोग कैसे भगवान का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए अच्छा तरफ से धरती में रह रहे हैं। ओके, हरे कृष्ण। तो हम लोगों को 4 नियम पालन करना है और इसको प्रैक्टिस करना है। कैसे इसको छोड़ेगा, तो भगवान का दिव्य नाम और नाम हट्टों का क्लास, नाम का हार्ट एसोसिएशन जो अभी चल रहे नाम हट्टो पहचान, ये नाम का हार्ट है। तो यही इसका ऊपर से बात आने को जा रहे हैं, हम लोग कैसे इसका प्रैक्टिस करेगा। तो हम लोग को भगवद गीता, भागवतम को क्लास जहाँ जहाँ पर होएगा वहाँ करेगा, सबसे अच्छा होगा। और जिसका पास फैसिलिटी नहीं है, रूम पे बैठ के आप यूट्यूब का ऊपर से भी क्लास कर सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा डिवोटी देता है। और उसका ऊपर से आप सुनेगा भी अच्छा है, भगवान का गुणगान जितना सुनेगा उतना अच्छा है। और क्या करने का, और भगवान का गुणगान करने का, एक अभ्यास प्रैक्टिस करने का, बैड हैबिट को छोड़ने का और भक्ति मार्ग में आने के लिए। हरे कृष्ण। इसका बाद में देख लेता हूँ बेंगोली में चल रहे नाम हट्टो पहचान। উদাহরণস্বরূপ কোনো ব্যক্তি সপ্তাহে 7 দিন আমিষ আহার গ্রহণে অভ্যস্ত, তার উচিত হবে সপ্তাহে প্রথমে 6 দিন, পরে 5 দিন এভাবে আমিষ খাদ্য গ্রহণ কমিয়ে আনা, যে পর্যন্ত তা পুরোপুরি বন্ধ না হয়ে যায়। অবশ্য মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে একেবারে চিরদিনের জন্য আমিষ খাদ্য বর্জন করা সবচাইতে ভালো। কারো মাসে একবার আমিষ খাদ্য গ্রহণ করলেও তা কৃষ্ণ ভাবনা অগ্রগতিতে बाधा सृष्टि करी। हरे कृष्ण। चल रहे नाम हट्टो पहचान से टुडेज टॉपिक और भक्त लोग कैसे मेटेरियल जगत में अच्छा तरफ से रहते हुए भगवान का गुणगान चले, इसका ऊपर से डिस्कशन। तो इधर एग्जाम्पल दे रहा है जो लोग आमिष आहार ग्रहण करें, मतलब नॉन वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है, जो लोग मच्छी मटन खा रहे हैं उन लोगों के लिए एक डिस्काउंट आ रहा है। कैसा, पहला हम लोग ये जो वीक है 7 डे, ये 7 डे से हम लोग को 1 दिन कम करना है। जैसा 6 दिन मच्छी मटन खाना है और 1 दिन नहीं खाना है। जैसा मैं एक बात बताने को जा रहा हूँ, शनिवार को कोई मनुष्य ऐसा करता है। तो ऐसा करते करते उसमें भी हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए, आमिष आहार हम लोग को बॉडी के लिए इतना परफेक्ट नहीं है। जैसा मच्छी मटन काटेगा तो हम लोग को कितना नोज़ भी कितना ख़राब बैड हैबिट करता है, और उसका जो खून निकलता है उसमें भी हम लोग को माइंड ख़राब करता है। तो इसलिए वहाँ हम लोग को जो सेंस मिलता है वो भी बताता है जो ये चीज़ इतना परफेक्ट नहीं है। सब्जी वेजिटेबल सबसे अच्छा है, ये कहा जाता है। तो इधर बताने को जा रहे हैं, एक चांस में हम लोग कोई चीज़ नहीं छोड़ सकते। जैसा नशा का चीज़ बोलो,
व खाने का चीज़ हो बोलो सब कुछ। तो हम लोग को क्या करना है, पहला एक दिन पालन करना है। पहला से हम लोग को एक दिन ओनली पालन करना है। जैसा शनिचर बोलो, शनिचर हम लोग पालन कर लिया, 6 दिन हम लोग खा रहा हूँ नॉन वेज का चीज़, 6 दिन खा रहा हूँ, एक दिन पालन करना है, जैसा शनिचर का बात नहीं कर। इसका बाद धीरे धीरे कुछ दिन जाने का बाद हम लोगों को फिर एक दिन कम करना है। जैसा शनिचर का पहले का जो होगा वो शुक्रवार जो फ्राइडे का दिन वो भी काट कर दिया। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे उसको 0 पे लाना है। ओके, तो ऐसा करते करते 0 पे लाएगा तो देखिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगा तो परफेक्ट होगा ही होगा। एक दिन कम करते जाएगा तो हम लोग को माइंड धीरे धीरे बैड हैबिट को छोड़ते जाएगा और बैड हैबिट जितना सारी नशा खाने का चीज़ सब कुछ खत्म होते जाएगा। और इसका बाद भी कोई मनुष्य ऐसा है महीना में एक दिन मच्छी मटन खा लिया, बाकी दिन क्लोज कर दिया। हाँ वो भी ठीक है, फिर भी वो भी क्लोज करना है, नहीं तो उसमें भी हम लोग को भक्ति मार्ग का फॉल डाउन होएगा। अगर महीना में एक दिन भी खाएगा उसमें भी परफेक्ट नहीं है, धीरे धीरे क्लोज करना है। देखिए ये शास्त्रों का ऊपर बात आने को जा रहा है, धीरे धीरे आप छोड़ेगा, कैसे छोड़ेगा उसका प्रोग्रेस आप करेगा, भगवान का ऊपर प्रार्थना करेगा, भगवान का गुणगान करेगा, फिर छोड़ सकेगा, नहीं तो नहीं। आप अगर रूम पे बैठ के बोलेगा जो मैं सब कुछ छोड़ूंगा, नहीं कर सकेगा। आप क्या करने का, नाम हट्टो प्रोग्राम जहाँ पर एसोसिएशन होता है वहाँ पर जाओ और भगवान का गुणगान रूम पे बैठ के करो, मुश्किल नहीं है। धीरे धीरे देखो बैड हैबिट जाते जाएगा, क्योंकि आप गीता क्लास करेगा उसमें आपको बैड हैबिट का चीज़ धीरे धीरे माइंड को क्या करेगा, फ्रेश अप करेगा और उसमें आपको खराब चीज़ हटते जाएगा और अच्छा चीज़ आते जाएगा। तो रूम पे बैठ के ऐसा प्रैक्टिस करेगा तो नहीं हो सकेगा, हम लोगों को क्लास करना पड़ेगा। और नहीं भी क्लास करेगा, रूम पे बैठ के करने का कोशिश करेगा, वो भी अच्छा है धीरे धीरे छोड़ने के लिए। अभी यूट्यूब में बहुत सारी क्लास होता है, उसमें भी आप अटेंड कर सकेगा। हर वर्ल्ड में जो लोग सुन रहे हैं हिंदी एंड बांग्ला, थोड़ा बहुत किसी को भी अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी ने भी अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण। आज का टॉपिक में से मैं बहुत सारी चीज़ बताया। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या बात आने को गया, वो भी मैं डिस्कशन में बहुत अच्छा तरफ से बताया। अब लोग सीरियल हिसाब से सुनते जाएगा, सबसे अच्छा होगा। भक्ति विनोद ठाकुर बात आने को जा रहा है, आप रूम पे रहो, वन में रहो, फॉरेस्ट जो कहा जाएगा जंगल, वहाँ पे रहो, एनी टाइम भगवान का गुणगान करो, इसमें कोई आपको नुकसान नहीं है। नाम सबसे इम्पोर्टेंट है, नामकारी बहुधा निजो सर्वशक्ति, श्री चैतन्य महाप्रभु का शिष्ट अष्टकम में नाम ही भगवान का सबसे पार है। कलियुग का नाम संकीर्तन युग सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाए। हर युग में अलग अलग था, सत्य युग में मेडिटेशन, उसका बाद यज्ञ, उसका बाद ड्यूटी सेवा और भगवान का मतलब पूजा प्रार्थना, और कली युग में क्या है, नाम संकीर्तन युग और मतलब सेवा भी चलेगा, मुश्किल नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम का ऊपर फोकस दिया गया। हरे कृष्ण। कोई ऐसा होता है माता जी बा पिताजी जो भी हो डिवोटी, तो क्या करता है, कभी सोच रहा है जो ये लोग भक्ति मार्ग में आ रहे हैं तो सन्यास ले लेगा। ऐसा नहीं है, सन्यास लेना बा रूम छोड़ के जाना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। जो लोग कर रहे हैं वो लोगों को मालूम चल रहे हैं। देखिए हम लोग को रूम पे रहते एक साथ में भक्ति मार्ग करेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या बता रहे हैं, जो सब मनुष्य भगवान का अधिकार लेना चाहता है भक्ति मार्ग में रहते हुए, तो हम लोग रूम पे बैठ के एक साथ में भगवान का गुणगान करेगा, गीता पाठ करेगा अपना फैमिली के साथ, वो सबसे इम्पोर्टेंट होएगा। तो हरे कृष्ण। तो हम लोग रूम पे रख के करने का, और एनी टाइम भगवान का गुणगान हम लोग को ख्याल रखने आए। मैं इसलिए आज भी थोड़ा सा गुणगान करके दिखाना चाहता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे
Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Thank you watching this video. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Thank you watching this video. Hare Krishna.